गांव की वो सड़क कच्ची थी, लेकिन उस पर चलने वाले लोगों के सपने पक्के थे। सुबह की हल्की ठंड, हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं मुर्गे की बांग। इसी माहौल में एक छोटा सा चूल्हा जल उठता था। उसी चूल्हे से उठती भाप के साथ शुरू होती है ये कहानी, 10 रुपए की चाय। ये कहानी है रामू की, पर उससे भी ज्यादा उन लोगों की जो हर सुबह हर शाम उसकी दुकान पर आकर कुछ पल सुकून के बिताते थे। रामू की दुकान कोई पक्की इमारत नहीं थी, 4 बांस, टीन की छत और नीचे मिट्टी का फर्श। लेकिन गांव में अगर किसी जगह की सबसे ज्यादा कीमत थी तो वही जगह थी। रामू सुबह 4 बजे उठ जाता। सबसे पहले चूल्हे की राख साफ करता, फिर लकड़ियां सुलगाता। गांव में 10 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं। किसी के लिए ये बस छुट्टा था तो किसी के लिए पूरे दिन की मेहनत का हिस्सा। रामू ये बात समझता था, इसलिए उसकी चाय की कीमत सालों से वही थी, 10 रुपए। लोग पूछते, रामू, घाटा नहीं होता? वो हंसकर कहता, घाटा तब होता है जब आदमी दिल से खाली हो जाए। सूरज निकलते ही दुकान पर भीड़ लगने लगती। किसान, मजदूर, स्कूल के मास्टर, रिक्शा वाला, सब एक ही बेंच पर बैठते। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब बराबर थे, क्योंकि सबके हाथ में एक सा कप था। इसी दुकान पर गांव के फैसले होते, झगड़े सुलझते और सपने बुने जाते। रामू की पत्नी शारदा अक्सर चुपचाप ये सब देखती। उसे डर लगता, महंगाई बढ़ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक शाम उसने कहा, सब बदल रहा है रामू, क्या हमें नहीं बदलना चाहिए? रामू ने चूल्हे की आंच को देखा और बोला, अगर चूल्हे की आंच सही रहे तो चाय कभी फीकी नहीं होती। रामू की आंखों में जो ठहराव था, उसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी थी। कभी वो भी शहर जाने का सपना देखा करता था। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करे, लेकिन किस्मत ने जल्दी मोड़ ले लिया। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारी और कर्ज, इन सब ने रामू को चाय के चूल्हे से बांध दिया। पहले पहल चाय बनाते समय उसे शर्म आती थी। लोग पहचानते थे, सवाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसी चाय ने उसे पहचान दी। एक दिन गांव की सड़क पर धूल उड़ाती एक बाइक रुकी। उस पर बैठा था अमित, शहर में काम करने वाला नौजवान। उसने रामू की चाय पी और हैरान रह गया। अमित ने कहा, इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया। रामू मुस्कुराया। यहाँ स्वाद पैसे से नहीं, अपनापन से बनता है। अमित ने दुकान की तस्वीर ली, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये छोटा सा वीडियो आगे क्या रंग लाएगा। कुछ ही दिनों में बाहरी लोग आने लगे, कोई कार से, कोई बस से। सब पूछते, वही 10 रुपए की चाय कहाँ मिलती है? गांव वाले हैरान थे। शारदा खुश थी, लेकिन रामू के मन में डर था। वो जानता था, पहचान के साथ बदलाव आता है और बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। एक रात रामू देर तक जागता रहा। उसने हिसाब लगाया, अगर दाम बढ़ाए तो मुनाफा होगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन फिर उसे हरी काका, मजदूर और किसान याद आए। उसने खुद से कहा, अगर मेरी चाय सिर्फ पैसे वालों की हो गई तो फिर ये मेरी चाय नहीं रहेगी। अगली सुबह सबकी निगाहें बोर्ड पर थीं। रामू ने बोर्ड उठाया और साफ अक्षरों में लिखा, आज भी चाय 10 रुपए। लोगों ने राहत की सांस ली, किसी ने ताली बजाई। उस दिन रामू को समझ आया, उसका असली मुनाफा यही भरोसा है।
अब रामू की दुकान सिर्फ गांव की नहीं रही थी। सुबह से शाम तक अजनबी चेहरे दिखने लगे। कोई मोबाइल से वीडियो बनाता, कोई सेल्फी, चाय के कप बढ़ गए, बातें बदल गईं। रामू सब देखता था पर कुछ कहता नहीं। भीड़ बढ़ने से कमाई भी बढ़ी, लेकिन साथ ही शोर और जल्दबाजी भी। वो दुकान जो कभी सुकून की जगह थी, अब चर्चा का केंद्र बन गई थी। एक दिन शहर से 2 लोग आए। बोले, रामू जी, यह मौका बार बार नहीं आता। नाम रजिस्टर कराइए, रेट बढ़ाइए, फ्रेंचाइजी खोलिए। शारदा पहली बार चुप नहीं रही। उसकी आंखों में भविष्य की चमक थी, लेकिन रामू की आंखों में सवाल। गांव के पुराने ग्राहक अब किनारे खड़े रहने लगे। किसान मोहन ने धीरे से कहा, रामू, अब तो जगह ही नहीं मिलती। ये बात रामू के दिल में चुभ गई। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी चाय उन्हीं से दूर हो जाए जिनके लिए वो बनी थी। दूध, पत्ती, चीनी सब महंगा हो गया। हिसाब की कॉपी लाल निशान दिखाने लगी। शारदा ने कहा, अब 10 रुपए संभव नहीं। रामू ने बोर्ड को देर तक देखा। वही बोर्ड उसकी पहचान था और वही उसकी परीक्षा। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे पिता की बातें याद आईं। काम छोटा नहीं होता, नीयत छोटी हो तो काम छोटा हो जाता है। सुबह उसने बोर्ड उठाया। सबकी सांसें थमी थीं। उसने लिखा, चाय 10 रुपए, लेकिन नीचे एक और लाइन जोड़ दी, जो न दे सके वो भी अपना है। समय बदला, मौसम बदले और सबसे ज्यादा बदले दाम। दूध वाला अब उधार देने में हिचकने लगा था। चाय पत्ती महंगी हो चुकी थी। हिसाब की कॉपी में लाल स्याही बढ़ती जा रही थी। शारदा की चिंता अब शब्दों में उतरने लगी। रामू, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, कब तक यूं ही? रामू चुप रहा। उसकी चुप्पी में भी एक जिद थी। एक सुबह चूल्हा ठीक से जला ही नहीं। धुआं ज्यादा था, आग कम। चाय का स्वाद फीका पड़ गया। रामू ने कई बार कोशिश की, लेकिन चूल्हा जैसे जवाब दे चुका था। दुकान बंद देख गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ रामू? उसने बस इतना कहा, चूल्हा थक गया है। अगले ही दिन कोई ईंटें ले आया, कोई लकड़ियां। किसी ने कहा, रामू, आज चाय हमारी तरफ से। चूल्हा फिर बना, थोड़ा और मजबूत। जब पहली चाय उबली तो भाप के साथ आंखें भी नम हो गईं। रामू समझ गया, ये दुकान अब सिर्फ उसकी नहीं रही। हरी काका कई दिनों से नहीं आए थे। पता चला बीमार है। रामू खुद उनके घर चाय लेकर पहुंचा। हरी काका ने कांपते हाथों से कप पकड़ा। बोले, बेटा, तेरी चाय ने जिंदगी भर गर्म रखा। कुछ ही दिनों बाद हरी काका चले गए। उस दिन दुकान पर चूल्हा जला, लेकिन किसी ने चाय नहीं मांगी। रामू अंदर से टूट गया था, लेकिन गांव वालों की आंखों में वही भरोसा था। उसने फिर से चूल्हे में आग डाली। उसने खुद से कहा, जब तक ये लोग हैं तब तक ये चूल्हा जलेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। गांव की कच्ची सड़क अब पक्की हो चुकी थी। मोबाइल हर हाथ में था और दुनिया तेज हो गई थी। लेकिन रामू की दुकान पर कदम रखते ही रफ्तार अपने आप धीमी पड़ जाती थी। रामू का बेटा मोनू अब बड़ा हो चुका था। उसने पढ़ाई भी की थी और दुनिया भी देखी थी। वो चाहता तो शहर जा सकता था, लेकिन उसने चूल्हे के पास रहना चुना। मोनू ने कहा, बाबूजी, मैं चाय को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन कीमत और भावना वही रहेगी। रामू की आंखें भर आईं। एक सुबह रामू देर तक नहीं उठा। गांव वाले समझ गए, आज चूल्हा नहीं जलेगा। रामू चुपचाप इस दुनिया से चला गया था, बिना किसी शोर के। उस दिन दुकान बंद नहीं हुई। मोनू ने चूल्हा जलाया। पहली चाय उसने जमीन पर रख दी, रामू के नाम।
आज भी उस दुकान पर वही बोर्ड टंगा है, 10 रुपए की चाय। कुछ लोग पैसे ज्यादा रच जाते हैं, कुछ कम, कोई गिनती नहीं करता, क्योंकि यहाँ चाय नहीं रिश्ते बिकते हैं। रामू चला गया, लेकिन उसका चूल्हा आज भी जलता है। उसकी चाय आज भी लोगों को बैठने पर मजबूर कर देती है, बात करने के लिए, सोचने के लिए, इंसान बनने के लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसों में नहीं, उस सुकून में है जो 10 रुपए की चाय दे जाती है।